हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोनिका। आई एम फ्रॉम पंचकुला। तो मेरे को ये प्रॉब्लम, वैसे तो कोविड आया 2021 में, तो हमारे घर इतनी प्रिकॉशंस वगैरह सब कुछ, किसी को कोई कोविड वगैरह नहीं हुआ। 2022 जनवरी में मेरे को मेरी रिस्ट ड्रॉप हो गई थी, जिसको मैंने पंचकुला प्राइवेट न्यूरो डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने मेरी 2 एमआरआई वगैरह करवाई, ब्रेन की और शोल्डर की। तो उससे ये उन्होंने 1 मंथ का मेरा मेडिसिन का स्टीरॉयड्स का कोर्स स्टार्ट करवा के मेरी रिस्ट ठीक हो गई। तो उसके बाद मेरा ठीक चल रहा था। कभी कभी मेरा राइट हैंड में पेन हो जाती थी, तो मेरे को लगता था ये वीक हो गया है, तो जल्दी ज़्यादा एग्जर्शन नहीं टॉलरेट कर पाता, तो पेन हो जाती है। जनवरी 2023 तब मेरे को शोल्डर, राइट शोल्डर में मेरे को पेन हुई। तो उस शोल्डर में पेन के कारण मैं दोबारा फिर डॉक्टर के पास गई, एक और न्यूरो, पंचकुला में। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ही रिस्ट का ड्रॉप होना तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, तो उसका कोई ना कोई रीज़न तो होना चाहिए। हमने कहा, हम पहले गए थे, उन डॉक्टर ने तो बस मेडिसिन दी अपना, कहते नहीं ये कोई ना कोई चोट लगी, ना कोई एक्सीडेंट हुआ, ना कुछ हुआ, तो ऐसे ही रिस्ट ड्रॉप होगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कुछ ना कुछ रीज़न है, ऐसे कैसे हो सके। तो उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह लिखे, तो उन्होंने मेरी मेडिसिन स्टार्ट की। तो मेरे को ऐसे ही 22 जनवरी को मेरे को, जब मैं ब्रश वगैरह करती थी कफिंग में, तो उस पर मेरे को ब्लड आता था। तो मैं सोचती विंटर्स हैं, कुछ गर्म खा लिया होगा, मेरा गला पक गया होगा, तो इस कारण आ रहा है। तो मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया कि चलो कोई बात नहीं, ये इसलिए आता है। वही जनवरी लास्ट में 28 में मेरे को यहाँ पे 2 स्वेलिंग लम्प्स हो गए, मेरे को एक नेक पे और एक थ्रोट पे। तो लगा ये तो कुछ है सीरियस, डॉक्टर्स को दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास गए। तो उन्होंने चेक वगैरह किया, तो उन्होंने मेडिसिन स्टार्ट कर दी कि हाँ कुछ इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा। उसके बाद मेरे को फीवर रहने लग गया। फीवर, मेरे को इतना फीवर रहता था कि मेरा 102, तो मेरे को पैरासीटामोल लेती थी 4-5 आवर्स तक ठीक रहा। फिर मेरे को अगेन एक लेनी पड़ती थी, देन अगेन। तो ऐसे दिन में 3-4 मेरी पैरासीटामोल्स हो जाती थी, और फीवर मेरा ऐसे कंटिन्यू चल रहा था। तो मेरा बेटा जिसने की अमृतसर से एमबीबीएस किया, वो इधर 16 में इंटर्नशिप कर रहा था, वो उस एमडी की तैयारी कर रहा था, उसने इंटर्नशिप की थी। तो फिर उसने देखा कि मम्मा की तबीयत तो ज़्यादा, तो हमने मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास गए। मेडिसिन वाले डॉक्टर ने अपना टेस्ट वगैरह करवाए, डेंगू, निमोनिया वगैरह कुछ ऐसे, जिनका रिजल्ट तभी की तभी रिपोर्ट आ जाती है। एक्सरे किया चेस्ट का, तो उन्होंने बोला निमोनिया बिगड़ गया, ऐसे करके उन्होंने अपनी मेडिसिन स्टार्ट कर दी। तो उससे भी मेरे को ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे को इतना हेडेक रहता था, मेरे को काफ़ी फीवर, और मेरे सिर में दर्द के कारण मेरे को कोई भूख भी नहीं लगती थी, वेट भी लूज़ हो गया था। तो ये लग नहीं रहा था कि क्या हो गया। तो फिर बेटे ने अलग अलग टेस्ट करवाने शुरू किए, जिससे मेरे काफ़ी टेस्ट हुए, जिसमें मेरी बायोप्सी हुई, ये मेरा ये एफएनएसी हुआ, जो मेरी 2 स्वेलिंग लम्प्स बन गए थे, डेक्का स्कैन हुआ, मेरे एमआरआई हुई, अल्ट्रासाउंड हुए। तो वो सारे टेस्ट से हम उस पे पहुँचे कि ये एक वेस्कुलाइटिस प्रॉब्लम है, जिसको कि ग्रैनुलोसिटिक, जो कि एक बहुत ही, नाम भी इसका इतना अजीब सा, जिसको हम जीपीए बोलते हैं। इसका एक और पुराना नाम वेगेनार जो वो है। तो पता चला कि ये प्रॉब्लम, अब ये आगे क्वेश्चन था कि अब ट्रीटमेंट कहाँ से करवाना है। तो उसके लिए हमने डिसाइड किया कि पीजीआई, क्योंकि पीजीआई तो वैसे भी रिम्टोलॉजी के लिए फेमस है। तो हम वहाँ के एस्टीम डॉक्टर्स से मिले, तो पीजीआई वहाँ पे गए। तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने जब सारी फैल के, उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम्स तो जिसको 1.5-2 साल लग जाते हैं डायग्नोज होने के लिए, आपकी तो बहुत जल्दी हो गई है। तो उन्होंने मेरी फिर वैसोलाइन और रिटुक्सीमैप स्टार्ट किया। तब मेरी वैसोलाइन जो 80 mg की स्टार्ट हुई थी, तो फर्स्ट मेरा रिटुक्सीमैप लगा। उसके बाद मेरी पूरी लेग्स पे रेड रेड मार्क्स, पूरे रेड रेड निशान पड़ गए, जिससे हम फिर घबरा गए कि ये क्या। तब हम अगेन पीजीआई गए, डॉक्टर ने तब मेरी स्किन की बायोप्सी करवाई, जो कि कहते हैं ये तो इसी के करके, जीपीए करके ही ये इफ़ेक्ट आया है। तो उसका अब मेरे मेडिसिन अभी चल रही है। मेरे को अभी 5 रिटुक्सीमैप लग चुके हैं, जो टेपर डाउन होते होते मेरी अब 2.5 mg मेरा वैसोलाइन हो गई है। थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स तो चलती रहती है, कभी कहाँ दर्द कभी कहाँ, लेकिन ये थोड़ी प्रॉब्लम्स तो साथ साथ चल रही हैं। अभी मेरे को सितंबर में मेरी नेक में और मेरे शोल्डर्स में बहुत पेन हुई थी। लेकिन ये है कि वो जो पहले वाला में 1 मंथ है, वो याद करते हैं, तो उससे तो मच बेटर फील करते हैं। ये एक विल पावर भी देखो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मेरे को लगता है मेरे को यहाँ पेन है,
मेरी लाइफ तो कोई नॉर्मल नहीं है। जब मैं अपने फ्रेंड सर्कल देखती हूँ, अपनी किट्टी मेंबर्स को सबको देखती हूँ कि वो कितना घूमता, तो लगता है कि नहीं ये तो बिल्कुल, फिर एकदम एक माइंड में, दिमाग में एक एक ख्याल आता है कि नहीं ये तो चलता रहता है। उनको भी देखो जिनको इतनी है, तो 50% डिजीज़ तो ऐसी ही कम हुई लगती है कि हाँ नहीं। इसलिए अपने माइंड को सेट करना, अपनी विल पावर को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर्स, मैं तो ये डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट कहते हैं उसको रेगुलर करना चाहिए, और उसको फॉलो करते करते हम एक बार इस डिजीज़ से छुटकारा तो ज़रूर डाल ही लेंगे। इसलिए कहते हैं जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो थामी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो थामना पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू।